और थ्योरम हम लोगों से कहती है लेट p बी अ प्राइम नंबर if p divides a square then p also divides a where a is a positive integer। तो थ्योरम हम लोगों से कहती है कि अगर p कोई भी एक प्राइम नंबर है और अगर p a स्क्वायर को डिवाइड करे तो p a को भी डिवाइड करेगा। और ये थ्योरम बड़ी इंपॉर्टेंट है इर्रेशनल नंबर्स को इर्रेशनल प्रूव करने के लिए, ठीक है। तो बड़े ध्यान से इसको समझें। भाई हम लोगों को बोला है कि p कैसा नंबर है, एक प्राइम नंबर है और p क्या करता है, a स्क्वायर को डिवाइड करता है। तो प्रूव करिए कि p a को भी डिवाइड करेगा, जहां पर a क्या है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। तो भाई लेट कर लेते हैं हम लोग। क्या लेट करने जा रहे हैं हम लोगों ने, लेट किया लेट a be a composite number such that, ठीक है। तो मान लिया कि भाई जो a है ना वो क्या है, एक कॉम्पोजिट नंबर है लेकिन एक कंडीशन के साथ में। और वो कंडीशन क्या है भाई, a अगर कॉम्पोजिट नंबर है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं फंडामेंटल थ्योरम के अकॉर्डिंग प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में, ठीक है। तो a अगर कॉम्पोजिट नंबर है तो a को लिखा जा सकता है क्या, a इक्वल टू p1 इंटू p2 इंटू p3 से लेकर pn तक प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। तो p1 p2 p3 से लेकर pn तक क्या है, प्राइम नंबर्स हैं। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेयर p1 कॉमा p2 p3 से लेकर जो pn तक हम लोगों ने प्राइम नंबर्स लिखे हैं ना, ये जरूरी नहीं है कि डिफरेंट हो, ठीक है। तो p1 p2 p3 से लेकर pn तक जितने भी प्राइम नंबर्स हैं नॉट नेसेसरली डिफरेंट, ठीक है। इस बात का मतलब क्या है कि भाई यहाँ पे p1 p2 p3 से लेकर pn तक जितने भी प्राइम नंबर्स हम लोगों ने यहाँ पे प्रोडक्ट की फॉर्म में शो करे है ना, a के प्राइम फैक्टराइजेशन में, वो जरूरी नहीं है कि डिफरेंट हो। एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए एक नंबर a है और इसको हम लोगों ने प्राइम फैक्टराइज किया और इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में मिला 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है। तो जब हम लोगों ने इसको प्राइम फैक्टराइज किया तो प्राइम फैक्टराइजेशन के अंदर ये प्राइम नंबर्स मिल रहे हैं। तो हमारे लिए ये क्या है, p1 है, ये हमारे लिए क्या है, p2 है, ये हमारे लिए p3 है, ये p4 p5 p6, ठीक है। और अगर आगे भी प्राइम नंबर्स होंगे तो इसी तरीके से आगे हम लोग pn तक लिखते हुए चले जाएंगे, राइट। तो हम लोगों ने a को रिप्रेजेंट कर दिया फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स के अकॉर्डिंग कि भाई a को लिखा जा सकता है p1 इंटू p2 इंटू p3 से लेकर pn तक नंबर्स। और जरूरी नहीं है कि सारे के सारे नंबर्स डिफरेंट हो, ये भी जरूरी नहीं है कि सारे के सारे नंबर्स सेम हो, ठीक है। तो हम लोगों ने जो इंडिविजुअली यहाँ पे प्राइम नंबर्स दिख रहे हैं ना, उनको p1 p2 p3 से लेकर pn तक रिप्रेजेंट कर दिया। आई थिंक यहाँ तक कहानी समझ आ गई है, ठीक है। अब क्वेश्चन हम लोगों से कह रहा है कि p डिवाइड करता है किसको, a स्क्वायर को, ठीक है। तो अगर a की वैल्यू ये है, चलो इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अगर a की वैल्यू ये है तो भाई a स्क्वायर निकाला जा सकता है कैसे, दोनों साइड्स का स्क्वायर कर दें। तो जब इस साइड का स्क्वायर करेंगे तो इसको तो लिख सकते हो a स्क्वायर, और इस साइड का स्क्वायर करोगे तो आप लिखोगे p1 इंटू p2 इंटू p3 से लेके pn तक जितने भी नंबर्स हैं ब्रैकेट में रखे और एक होल स्क्वायर लगा दें। अब अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो एक्सपोनेंट का लॉ होता है क्या, कि अगर a b की होल पावर n है तो आप इसको क्या लिखोगे, इसको लिखोगे a की पावर n इंटू b की पावर n। यही लॉ देखो हम लोग यहाँ पे लगा देते हैं क्योंकि ये सारे के सारे नंबर्स प्रोडक्ट की फॉर्म में, बाहर स्क्वायर है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं p1 का स्क्वायर इंटू p2 का स्क्वायर इंटू p3 का स्क्वायर से लेकर pn तक का स्क्वायर। तो किसकी वैल्यू निकाल दी हम लोगों ने, a स्क्वायर की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड कर दी। अब हम लोगों से स्टेटमेंट जो है ना थ्योरम का, वो कह रहा है कि p डिवाइड करता है किसको, a स्क्वायर को, ठीक है। सो नाउ गिवन दैट क्या दे रखा है, दे रखा है भाई p डिवाइड करता है किसको, a स्क्वायर को। देखो इस तरीके से बना दे तो इसका मतलब होता है डिवाइड करता है। तो p डिवाइड्स किसको, a स्क्वायर को। ये पॉइंट समझ आ गया। अगर इस तरीके से हम लोग वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दें तो इसका मतलब है कि जो पहले वाला नंबर है ना वो डिवाइड करता है किसको, इस दूसरे वाले नंबर को। तो इसको रीड करेंगे p डिवाइड्स a स्क्वायर, और अगर p डिवाइड्स a स्क्वायर तो a स्क्वायर की जगह पे चाहे तो क्या रख सकते हैं, ये चीज रख सकते हैं, रख देते हैं। सो दिस इंप्लाइज कि p डिवाइड करेगा किसको, p1 का स्क्वायर इंटू p2 का स्क्वायर इंटू p3 का स्क्वायर से लेकर pn तक स्क्वायर, ठीक है। तो भाई p इसको डिवाइड करेगा, और अगर p इसको डिवाइड करेगा तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर मैं एक नंबर कंसीडर करूं भाई a और इसको प्राइम फैक्टराइज किया जाए, इसको प्राइम फैक्टराइज किया तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में हम लोगों को मिला 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7।
ये इस नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन है। अब अगर इस नंबर को हम लोग 3 से डिवाइड करें तो क्या डिवाइड होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि 3 इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में यहाँ दिख रहा है हम लोगों को, तो 3 से डिवाइड हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से मैं कहूं कि भाई दिया गया नंबर क्या 5 से डिवाइड होगा, तो आप कहेंगे बिल्कुल, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन के अंदर 5 आता है तो 5 से डिवाइड हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से अब अगर बोला जाए कि भाई दिए गए नंबर को 11 से डिवाइड करूं तो क्या ये होगा? नहीं होगा, क्योंकि इस नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन में 11 नहीं है, तो इसका मतलब दिया गया नंबर 11 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, तो एक बात हम लोगों ने यहां से समझी कि अगर कोई भी नंबर किसी नंबर को डिवाइड करता है तो इसका मतलब क्या है कि वो नंबर उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में होता है, राइट। तो इसका मतलब यहाँ पे हम लोग क्या कह सकते हैं, क्योंकि p डिवाइड करता है इस नंबर को, p डिवाइड करता है इस नंबर को, इसका मतलब p जो है ना वो इन्हीं फैक्टर्स में से एक होना चाहिए। जैसे कि जब हम लोगों ने इस नंबर को 3 से डिवाइड किया तो 3 क्या है? इन्हीं प्राइम फैक्टर्स में से एक फैक्टर है, तभी तो डिवाइड हुआ। 11 क्योंकि इन प्राइम फैक्टर्स में से एक फैक्टर नहीं है, इसका मतलब 11 इसको डिवाइड नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं कि p डिवाइड करता है इस नंबर को, इसका मतलब इस नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन में जितने भी प्राइम फैक्टर्स हैं उन्हीं में से एक होना चाहिए, p तभी डिवाइड करेगा। आई थिंक कहानी समझ आ रही है, ठीक है। तो इस स्टेटमेंट को हम लोग लिख सकते हैं, सो दिस इंप्लाइज के p must be one of p1 स्क्वायर कॉमा p2 स्क्वायर कॉमा p3 स्क्वायर से लेकर pn स्क्वायर, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग p1 के स्क्वायर की बात करें, भाई यहाँ पे लिखा है p1 का स्क्वायर, तो p1 के स्क्वायर का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है p1 इंटू p1, ठीक है। तो p1 के स्क्वायर का मतलब क्या है? p1 इंटू p1। इसका मतलब जब हम लोग लिख रहे हैं p1 का स्क्वायर, p2 का स्क्वायर, p3 का स्क्वायर से लेकर pn तक स्क्वायर, इसका मतलब क्या है कि कोई भी नया प्राइम फैक्टर इंट्रोड्यूस नहीं हुआ। p1 के स्क्वायर का मतलब p1 ही 2 बार रिपीट हो गया, यानी कि सेम प्राइम फैक्टर 2 बार रिपीट हुआ है, कोई नया प्राइम फैक्टर इंट्रोड्यूस हुआ का नहीं हुआ, ठीक है। तो इसका मतलब p1 का स्क्वायर, p2 का स्क्वायर, p3 का स्क्वायर से लेके pn तक स्क्वायर अगर हम लोग लिख देते हैं तो कोई भी नया प्राइम फैक्टर इंट्रोड्यूस नहीं होता। इनफैक्ट इसके अंदर सिर्फ प्राइम नंबर्स क्या है? p1, p2, p3 से लेके pn तक, यही फैक्टर्स बस 2 बार रिपीट हो गए, ठीक है। तो इसी चीज को हम लोग देखो ऐसे लिख सकते हैं कि इट मींस p must be one of किस किस में से एक होना चाहिए? p1, p2, p3 से लेके pn तक जो प्राइम नंबर्स है उन्हीं में से एक होना चाहिए, ठीक है। इसको लिख देते हैं, सिंस p1 स्क्वायर p2 स्क्वायर से लेके pn स्क्वायर जस्ट शो द रिपीटिशन ऑफ p1 p2 से लेकर pn तक 2 टाइम्स। तो यही नंबर्स 2 बार रिपीट हो गए, ये शो करता है कौन? स्क्वायर, करेक्ट है। तो p अगर इनमें से एक है, अगर अब p इन नंबर्स में से एक है तो भाई साहब अब यहां से समझो, क्योंकि 3 इन्हीं नंबर्स में से एक है तो भाई इन नंबर्स के प्रोडक्ट को 3 डिवाइड करेगा ना, क्यों? क्योंकि 3 इन्हीं प्राइम फैक्टर्स में से एक प्राइम फैक्टर है, ठीक है। तो 3 से 3 डिवाइड हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इस तरीके से कह सकते हैं कि नंबर a 3 से डिवाइड हो जाता है, करेक्ट है। तो जब p इन्हीं नंबर्स में से एक है, इन्हीं प्राइम नंबर्स में से एक होने की वजह से p डिवाइड करेगा किसको? इन सारे के सारे प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट को, ठीक है। सो p डिवाइड्स किसको डिवाइड करेगा? p1 इंटू p2 इंटू p3 से लेकर pn तक जितने भी प्राइम फैक्टर्स है उनके प्रोडक्ट को। अब जरा ध्यान से समझो भाई, अगर हम लोग इसको देखें p1 इंटू p2 इंटू p3 से लेकर pn, तो यहाँ भी देखो क्या है? p1 इंटू p2 p3 इंटू pn तक ये सारे के सारे नंबर्स हैं। तो इस चीज को हम लोग देखें और इसको हम लोग देखें तो बोथ आर सेम थिंग। तो इसकी जगह पे चाहे तो क्या रख सकते हैं? फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 इसकी जगह पे रख सकते हैं भाई a। तो अब हम लोग कह सकते हैं देयरफॉर p डिवाइड्स a, और यही हम लोगों को शो करना था, ठीक है। तो आई थिंक सारी चीजें आप लोगों को एकदम से समझ आ गई होंगी, एक एक पॉइंट आप लोगों को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही है, ठीक है। तो चलिए अब इसी चीज को हम लोग अप्लाई करते हैं क्वेश्चंस को करने में।